पैसिफिक ओशन के मैरियाना ट्रेंच की गहराइयों में नोरा और उसकी टीम लगातार ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। ये टियान इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। वो ड्रिलिंग करते करते जमीन से कई किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं, जहां पर इनका स्टेशन था। इनके टीम की लीडर नूरा होती है। नूरा एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो ब्रश करते समय अपने आप से कुछ बातें करती है, जैसे वो किसी को याद कर रही हो। तभी वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे इनका पूरा का पूरा स्टेशन हिल जाता है। स्टेशन के अंदर पूरा पानी भर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी होना शुरू हो जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ से कैसे निकला जाए। नोरा किसी तरह से भागते हुए कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसी का एक साथी होता है। बाकी लोग भी कंट्रोल रूम की तरफ आ रहे होते, लेकिन नोरा को दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। अगर वो दरवाज़ा बंद नहीं करती तो पूरा स्टेशन पानी से तबाह हो जाता। इसके बाद वो अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। उन्हें अजीब से क्रिएचर्स की आवाज़ सुनाई देती है। नोरा समझ जाती है कि उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उनका स्टेशन तबाह हो चुका था और दूसरा स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। इस स्टेशन का नाम CR7 है। ये सब के सब CR7 की तरफ बढ़ जाते। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ये देखते हैं कि इनका एक साथी वहाँ पर फंसा है। ये किसी तरह अपने साथी को निकालते और अब ये तीनों के तीनों CR7 की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इन्हें कई डेड बॉडीज भी दिखती है। ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका कैप्टन होता है, लेकिन कैप्टन दरवाजे की दूसरी तरफ होता है। दरवाज़ा जाम हो चुका है, लेकिन नूरा को इसका सीक्रेट कोड पता होता है। वो सीक्रेट कोड से दरवाजे को खोल देती है। नूरा कैप्टन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। कैप्टन कहता है कि मैं इस सब का पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, हम सब के सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें यहाँ से निकलना कैसे होगा। अब ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। कैप्टन कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलकर दूसरे स्टेशन तक जाना है, तो हमें सूट पहनकर पानी से होते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुँचना होगा, जहाँ पर हम सबके सब सुरक्षित रह सकते हैं। सबको कैप्टन की बात सही लगती है। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम एमिली होता है। उसे आगे बढ़ने में बहुत डर लग रहा होता है। साथ ही साथ वो ये भी जानती है, अगर इस वक्त ये सब यहाँ पर रुके तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए ये सब फैसला करते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे। ये सभी दूसरे स्टेशन की ओर सिग्नल करते हैं। ये अपनी सभी डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं। अर्थक्वेक की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो चुका होता है। इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इनके साथ एक और बड़ी समस्या होती है, जो सूट्स इनके पास है। अगर ये पहनकर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि दूसरे स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही इनके सूट की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और ये सबके सब बीच रास्ते में ही मारे जाए। ये सब फैसला करते हैं कि ये पोर्ट से तक जाएंगे। ये पोर्ट से दूसरे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं। पोर्ट से पानी की गहराइयों में एक तरह की सेफ्टी बोट से होती है, जिससे ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी इन सब के दिल में डर होता है। तभी एक बार फिर से अर्थक्वेक आ जाता है। अब से ये समझ जाते हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सब के सब अपना सूट पहनना शुरू कर देते। नोरा का एक साथी जो सबसे पहले उसके साथ था, उसकी हेलमेट में एक फॉल्ट था, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। नूरा अपने साथी की मृत्यु से बहुत दुखी होती है। तब कैप्टन उसे हौसला देता है, चिंता मत करो, हम सब यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। ये एलिवेटर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ये अपना पूरा रास्ता एलिवेटर से तय नहीं करते। तभी कैप्टन 2 लोगों को बाहर भेजता है ताकि वो वहाँ पर पोर्ट्स को ढूंढे, जिससे ये ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। अब जो 2 लोग बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे एग्स जो होते हैं, ये उसी क्रिएचर के होते हैं जो पूरी तबाही मचा रहा होता है। यहाँ पर कोई भी अर्थक्वेक नहीं आ रहा होता, बल्कि ये कोई क्रिएचर कर रहा होता है। यहाँ पर इन्हें पोर्ट्स भी नहीं मिलते जिनसे सुरक्षित तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने वही क्रिएचर है जो पूरी तबाही मचा रहा होता है। ये इन पर हमला करने लगता है। तभी इन दोनों में से एक, जिसका नाम स्मिथ होता है, वो क्रिएचर को गन से शूट कर देता है
और उसे अंडर स्टेशन में ले आता है। सभी उसे हैरानी से देखते हैं। इन्होंने इस क्रिएचर के बारे में न कभी पढ़ा और उसे ना कभी देखा। पूरी रिसर्च करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, और तभी लाइट चली जाती है। इन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई इनकी तरफ बढ़ रहा है। जिस क्रिएचर को इन्होंने मारा है ये उसी का साथी होता है। इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए एक डोर के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये पानी की और भी गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। तभी वो क्रिएचर उनमें से एक को पकड़ लेता है। ये सब उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसे नहीं बचा पाते। वो क्रिएचर उसे ख़त्म कर देता है। अब यहाँ अर्थक्वेक की वजह से स्टेशन की सारी चीज़ें टूटना शुरू हो जाती है, जो इनके सूट से भी टकरा जाती है। इनके सूट भी डैमेज हो रहे होते। सबसे पहले स्मिथ का सूट डैमेज होता है, लेकिन फिर भी ये लगातार आगे बढ़ रहे होते। तभी एक अननोन क्रिएचर आता है। वो स्मिथ को अपने साथ ले जाता है। वो उसे बचाने की भी कोशिश करते हैं। अब नोरा का भी सूट डैमेज होने लगता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाली होती है। लेकिन कैप्टन यहाँ पर अपनी जान को सेक्रीफाइस करके नोरा की जान को बचा लेते हैं। वो खुद पानी में बह जाते हैं ताकि ऑक्सीजन नोरा यूज़ कर ले। नोरा को बहुत बुरा लगता है। अब वह आगे बढ़ते हुए एक एबेंडन स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ के कंट्रोल रूम से वो अपने साथियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे नोरा निराश हो जाती है। उसकी ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाली होती है। तभी नोरा को एक और सूट मिलता है, जो पूरी तरह से प्रेशराइज होता है। नोरा उस सूट को पहन लेती है। अब उसके पास एक उम्मीद है कि वो अगले स्टेशन तक पहुंच जाएगी, जिसका नाम रॉयबक स्टेशन है। वो यहाँ से आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में उसे स्मिथ और एमिली मिलते हैं। स्मिथ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बेहोश होता है। वो एमिली के साथ मिलकर स्मिथ को लेकर आगे बढ़ती है। उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो रॉयबक स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका कोई साथी नहीं होता, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर होते हैं। उन्हीं क्रिएचर में से एक क्रिएचर नोरा को पकड़ लेता है। नोरा उन दोनों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो क्रिएचर नोरा को अपने अंदर खींच लेता है। नोरा उसे शूट करके बाहर निकल जाती। इस तरह उसकी जान बच जाती है। एमिली के सूट की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। वो पोर्ट की तरफ जाने वाले होते तो वो सूट निकाल देते, लेकिन नोरा का हेलमेट अटक जाता है। एमिली हेलमेट को तोड़ देती है। ये तीनों के तीनों पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि 2 ही पोर्ट्स वर्किंग है, यानी कि 2 ही लोग यहाँ से निकल सकते। तीसरा पोर्ट पूरी तरह से ख़राब होता है। वो नोरा स्मिथ को कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो जानती है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो नहीं चाहती कि ये दोनों अलग हो जाए। वो सेक्रीफाइस करने का फैसला करती है। तभी वो दोनों को पोर्ट्स पर बैठाकर सतह की तरफ पहुँचा देती है। नोरा को पता है कि वो अब नहीं बच सकती, इसलिए वो पूरे स्टेशन को एक्सप्लोर कर देती है और एक बड़े धमाके के साथ सारे क्रिएचर मारे जाते, साथ ही नोरा भी। उसने अपनी जान देकर सारे क्रिएचर्स को मार दिया और एमिली और स्मिथ को बचा लिया। लास्ट में हम देखते हैं कि पोर्ट्स के थ्रू एमिली और स्मिथ दोनों समुद्र के ऊपर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।